समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हजरतुल्ला के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज। धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप। गोरखपुर में बाइक सवार बदमाशों ने सरकारी कर्मचारी के बेटे को गोली मारी। सीसीटीवी में पैर छूकर गोली मारता दिख रहा है हत्यारा। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट में टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट पर 450 के करीब। कप्तान विराट कोहली 168 रन बनाकर डटे हुए हैं। कल से यूपी में वोटिंग शुरू हो रही है। कल पहले चरण के तहत पश्चिमी यूपी की 73 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कल वोटिंग से पहले गाजियाबाद के मोदीनगर में आरएलडी विधायक सुदेश शर्मा के दफ्तर पर फायरिंग हो गई है। फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। संत रविदास जयंती के मौके पर मायावती का ऐलान का सरकार में आई तो भदोही जिले का नाम रविदास नगर रखेंगे। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम के मायावती के समर्थन पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूपी के मुसलमान समझदार हैं। अखिलेश ने कहा कि हमने ऐसी सड़कें बनाई हैं जो उस पर चलेगा हमें ही वोट देगा। अगर मोदी इन सड़कों पर चले तो वो भी हमें ही वोट देंगे। कासगंज से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हजरतुल्ला के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज। धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप। वोटिंग से पहले मुजफ्फरनगर दंगों पर मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी की रिपोर्ट। 3 साल बाद भी गैंगरेप के 7 मामलों में कोई सजा नहीं। आगरा में केंद्रीय मंत्री उमा भारती बोली, बुलंदशहर गैंगरेप के आरोपियों की खाल खींचकर नमक मिर्च भर देनी चाहिए। जब मैं सीएम थी तो ऐसा ही किया था। बीजेपी से नाराज जाटों को मनाने के लिए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मेरठ में जाट नेताओं के साथ बैठक की। आरक्षण के मुद्दे पर नाराज हैं जाट। बीजेपी सांसद वरुण गांधी का यूथ ब्रिगेड बीजेपी के खिलाफ प्रचार में जुटा है। बीजेपी पर वरुण की अनदेखी का आरोप। गोरखपुर की चौरी चौरा सीट से सर्वसंभाव पार्टी के उम्मीदवार राजन यादव अर्थी निकालकर नामांकन भरने पहुंचे। बस्ती में आरएलडी उम्मीदवार का अनोखा नामांकन। भगवान कृष्ण के दोस्त सुदामा के भेष में पदयात्रा करते नजर आए। यूपी के लखनऊ में सुरेश नाम के हलवाई कमल की आकार की जलेबी बनाकर बीजेपी को अपना समर्थन दे रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले, इन दिनों बीजेपी नेता यहां चुनावी रैलियां कर रहे हैं। तब कहां थे जब यहां आपदा आई थी? 15 फरवरी को चुनाव है उत्तराखंड में। मोदी के मनमोहन पर रेनकोट वाले बयान के खिलाफ कांग्रेस को शिवसेना का साथ मिला। उद्धव ठाकरे ने कहा, मोदी ने तो बिना पानी के ही देश को नहला दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मोदी कहते थे कि दाऊद को पकड़ कर लाएंगे, लेकिन लगता है कि इंतजार करते करते दाऊद या तो मर जाएगा या फिर बीजेपी में शामिल होकर दाऊदाचार्य बन जाएगा। तमिलनाडु में सरकार पर सस्पेंस बरकरार। शशिकला और पनीर सेल्वम से मुलाकात के बाद राज्यपाल ने केंद्र और राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज दी है। राज्यपाल से मुलाकात में पनीर सेल्वम ने कहा कि मुझसे जबरन इस्तीफा लिया गया। वहीं शशिकला ने कहा कि पनीर सेल्वम पर इस्तीफे का कोई दबाव नहीं बनाया गया था। बगावत के डर से शशिकला ने 129 विधायकों को अज्ञात जगह पर छिपा रखा है। नाराज होकर 20 विधायकों ने खाना नहीं खाया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक एआईएडीएमके की महासचिव शशिकला को ही सीएम बनाया जाना चाहिए। स्वामी ने कहा कि पनीर सेल्वम के पास बहुमत नहीं है। कनाडा में रहने वाली भारतीय मूल की डॉक्टर शावना पांड्या अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगी। इन दिनों वो मुंबई में अपने मामा के घर आई हुई हैं। शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन से वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय ने अर्जी दी। माल्या पर बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए का बकाया है। चंडीगढ़ में हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के रिश्तेदार आकांक्ष सेन को बीएमडब्ल्यू कार ने कुचल दिया। घायल आकांक्ष पीजीआई में भर्ती हैं। गोरखपुर में 5 फरवरी को छात्र नेता सौरभ पांडे की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। घर के पास टहलते वक्त की गई हत्या। हरिद्वार के ज्वालपुर इलाके में ट्रेन की चपेट में आकर 3 मजदूरों की मौत हो गई है। रेलवे के एक अधिकारी समेत 2 लोग जख्मी। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर हरसिमरन उर्फ बादल को गिरफ्तार कर लिया है। हरसिमरन पर हत्या, अपहरण और वसूली के 15 मामले पहले से दर्ज हैं। पंजाब के लुधियाना में एक शख्स पर सड़क पर जानलेवा हमला। प्रॉपर्टी विवाद में हमले का शक। सीसीटीवी के तस्वीरों के जरिए बदमाशों की तलाश। मध्य प्रदेश के राजनगर में अर्जुन सिंह नाम का खनन माफिया जब्त ट्रैक्टर को बंदूक की नोक पर छुड़ा ले गया। एसडीएम को जान से मारने की धमकी भी दी है। गुजरात के सूरत में लोकनायक कीर्तिदान गढ़वी के भजन कार्यक्रम में लाखों रुपए के नोट बरसाए गए हैं।
फेसबुक ने लॉन्च किया अपना नया फीचर वेदर फोरकास्ट। एक सप्ताह तक के मौसम का हाल पहले ही जान सकेंगे यूजर। पाकिस्तान ने भारत पर लगाया है बड़ा आरोप का है परमाणु हथियार बनाने के लिए भारत खुफिया न्यूक्लियर सिटी बना रहा है। भारत ने इंकार किया है। अमेरिकी कोर्ट से राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका। कोर्ट ने 7 मुस्लिम देशों के लोगों की एंट्री बैन करने वाले आदेश को बहाल करने से फिर इंकार किया। दक्षिण अफ्रीका की संसद में जमकर हुई मारपीट। राष्ट्रपति जैकब जुमा के खिलाफ नारे लगाते नेताओं को संसद से निकालने पर हाथापाई तक हो गई। मां के साथ अपने रिश्तों पर लिखी अभिनेत्री दिव्या दत्ता की किताब मी एंड मां का अमिताभ बच्चन ने मुंबई में लोकार्पण किया।